डिजिटल एज में पेरेंटिंग कैसे करनी है और कैसे होनी चाहिए। ये मोबाइल नहीं है, मोबाइल ये एक इंतहाई मुफीद आला भी है, लेकिन इसके पैरेलल में यही मोबाइल इंतहाई एक खतरनाक आला भी है। हमारा बच्चा दो जिंदगियां जी रहा है, याद रखिए, एक नहीं है, ये दो जिंदगियां। एक इसकी है जो डिजिटल दुनिया है, ये बच्चा 100% उस डिजिटल दुनिया में रह रहा है। ये हर चीज को, ये पबजी खेल रहा हो, फ्री फायर खेल रहा हो, कोई टिकटॉक पे वीडियो देख रहा हो, रील्स, शॉर्ट्स, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब जो भी कर रहा हो, एक वहां से इसकी एक आइडियोलॉजी, एक परसेप्शन, एक माइंडसेट बन रहा है। उसके मुकाबले में एक आपका माइंडसेट है जो कि 1980, 1990, 2000 और उससे पहले का माइंडसेट है। आपका बच्चा है 2000 से ऊपर का बच्चा, ये जनरेशन जी है, ये अल्फा जनरेशन है। आप हो मिलीनियल होंगे या जी होंगे या एक्स होंगे या फिर बेबी बूमर होंगे। तो आपने वो तरबियत ली है जो 1980 की तरबियत थी। आपका बच्चा 2025 में पल बढ़ रहा है, तो भाई आप उस तरबियत को अपने बच्चे की तरबियत और माइंडसेट के साथ अलाइन कैसे करोगे? अगर आप अपने आप को अवेयर नहीं करोगे, एजुकेट नहीं करोगे, तालीम याफ्ता नहीं करोगे, जानोगे नहीं, समझोगे नहीं इन चीजों को, तो आप अपने बच्चे को कैसे संभालोगे? आपका बच्चा मोबाइल की तरह मशीन नहीं है, याद रखो। एक इमोशनल एंटिटी है, उसके जज्बात है, उसके एहसासात है, उसकी फीलिंग है। जिस तरह आपका एक नजरिया है, मिसाल के तौर पर आपने ये स्कूल की मिसाल ले ले, एक स्कूल है, आपका उस स्कूल के बारे में अपना एक नजरिया है, तो आपके बच्चे का भी एक नजरिया है, बेशक वो सेकंड क्लास में क्यों ना पढ़ रहा हो। तो आपने उसको सबटाच नहीं करना, डिस्ट्रॉय नहीं करना, मारना नहीं है, उस नजरिए की कदर करके उसको एहसास दिलाना है कि आप बेटा गलत हो, लेकिन रेपर चढ़ा के। ऐसा नहीं है कि नहीं ये गलत है, जो मैं कह रहा हूं या कह रही हूं इसी तरह करो। बच्चा, उसको दुख पहुंचता है। जिस तरह आपकी एक इज्जत है, आपके बच्चे की भी उतनी इज्जत है। जिस तरह आप फील करते हो, हर्ट हो जाते हो, आपका बच्चा भी ऐसे ही होता है। इस वजह से हमेशा याद रखो, बच्चा दो जिंदगियां जी रहा है। एक है इंटरनेट ऑनलाइन जिंदगी, दूसरी है जो आप लोगों के घर में और स्कूल में और माशरे में जिंदगी है। क्या दोनों में तजाद है? बिल्कुल है। ये इस तरह के सेशंस क्या करते हैं, इन दोनों जिंदगियों में बैलेंस ले आते हैं। इस वजह से आप सबसे गुजारिश है, असातिज़ा आप लोगों से भी है, कि आप लोग जब इस तरह के सेशंस लेते हो तो ना सिर्फ खुद को बेहतर करते हो। पता है आप लोगों को सबसे बेहतर गिफ्ट क्या है दुनिया में किसी को देने के लिए? सबसे बेहतर गिफ्ट जो है वो सोना चांदी नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, वो आप खुद को बेहतर बनाओ। आपसे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो खुद ब खुद उससे मुस्तफीद हो जाएंगे। हम क्या करते हैं बहैसियत वालिदैन को मैं मुखातिब हूं, हम कहते हैं कि मैं 2-2 जॉब्स कर रहा हूं, 3-3 जॉब्स कर रहा हूं। इस तरह आप दर पदर खाओरे पसर मां दिगरजम द चा द पारा खुदे दे वड़ू द पारे को चिरई खुशहाल। याद रखिए, अगर आप बच्चे को एसी वाली गाड़ी में स्कूल भेज रहे हो और एसी वाली स्कूल में रख रहे हो, उससे कहीं ज्यादा अहम है कि आप बच्चे के साथ घर में जाकर लूडो खेलो, उसके साथ आप छुपन छुपाई करो, आप पुख्तों की जोड़ टीलो हुई, वालिद को कहे कि घोड़ा बने अपने बच्चे के लिए। ये होती है अहम चीजें। एसी वाली गाड़ी इतनी अहम नहीं होती। फिर हम कहते हैं कि मैंने बच्चे के लिए इतना कुछ किया है और मेरा बच्चा देखो मेरे हाथ नहीं आ रहा। आपने टाइम दिया है, और टाइम हर वो मां बाप दे सकते हैं जो यहां से स्टेबल हो। अगर आपका यहां ही इंतशार है, अगर आपको यहां संभालना नहीं आता, तो आप उस बायोलॉजिकल एंटिटी को कैसे संभालोगे? क्योंकि उसका भी एक यहां है ना। तो आप पहले यहां पर खुद से अपने साथ दोस्ती कर लो। ये इंतशार जो आपके अंदर चल रहा है, इसको थोड़ा सा काबू कर लो, कंट्रोल कर लो, बैलेंस कर लो। उसके बाद आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो खुद ब खुद आपके साथ अलाइन हो जाएंगे। हम अपने तरीकों से चीजों को देख रहे होते, हमारे सामने जो हकीकत होती वो इतनी अहम नहीं होती। उस हकीकत से हमारा जो माइंडसेट बनता है, जो हमारा कंसेप्शन बनता है, ये बड़ा मैटर करता है। इस वजह से खुद को बेहतर बनाओ ताकि आपसे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो आपसे, आपकी जात से, आपकी सोच से, आपके माइंडसेट से मुस्तफीद हो।